एक दिन महर्षि गालव सुबह सूरज को अर्घ्य दे रहे थे। तभी आकाश से जाते हुए गंधर्व चित्रसेन की थूकी हुई पीक उनकी अंजलि में गिर गई। इससे आर्षि बहुत क्रोधित हो गए। वे चित्रसेन को शाप देने ही वाले थे, लेकिन तभी उन्हें अपने तप के नष्ट होने का ध्यान आ गया और वे रुक गए। इसके बाद वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और सारी बात बताई। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण भक्तों की रक्षा करने वाले थे। उन्होंने तुरंत प्रतिज्ञा कर ली कि 24 घंटे के भीतर चित्रसेन का वध करेंगे। उन्होंने अपनी बात पक्की करने के लिए माता देवकी और महर्षि गालव के चरणों की शपथ भी ले ली। महर्षि गालव लौट ही रहे थे कि देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि भगवान के चेहरे पर कुछ चिंता है। नारद जी ने कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने पूरी घटना और अपनी प्रतिज्ञा बता दी। यह सुनकर नारद जी मन ही मन खुश हो गए और तुरंत चित्रसेन के पास पहुंच गए। चित्रसेन नारद जी के चरणों में गिर पड़ा और अपनी कुंडली दिखाकर ग्रह दशा पूछने लगा। नारद जी बोले, अब यह सब पूछने का समय नहीं है, तुम्हारा अंत निकट है। श्री कृष्ण ने 24 घंटे में तुम्हें मारने की प्रतिज्ञा कर ली है। अगर भलाई चाहते हो तो थोड़ा दान पुण्य कर लो। यह सुनकर चित्रसेन घबरा गया। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक, इंद्रलोक, यमलोक और वरुण लोक तक भागा, लेकिन किसी ने भी उसे शरण नहीं दी। श्री कृष्ण से दुश्मनी कौन लेना चाहता था। अंत में चित्रसेन अपनी रोती हुई पत्नियों के साथ फिर नारद जी के पास आया। नारद जी ने कहा, यमुना नदी के किनारे चलो। आज आधी रात को वहां एक स्त्री आएगी। तुम जोर जोर से रोते रहना। जब तक वह तुम्हें बचाने की प्रतिज्ञा न कर ले, तब तक अपने दुख का कारण मत बताना। इसके बाद नारद जी अर्जुन के महल पहुंचे और सुभद्रा से बोले, आज आधी रात को यमुना स्नान करने और किसी दुखी की मदद करने से बड़ा पुण्य मिलता है। आधी रात को सुभद्रा अपनी सहेलियों के साथ यमुना स्नान करने पहुंची। वहां उन्होंने किसी के रोने की आवाज सुनी। पास जाकर देखा तो चित्रसेन रो रहा था। सुभद्रा ने उससे दुख का कारण पूछा, लेकिन वह बिना प्रतिज्ञा के बताने को तैयार नहीं हुआ। जब सुभद्रा ने वचन दे दिया, तब उसने पूरी बात बता दी। यह सुनकर सुभद्रा संकट में पड़ गईं। एक ओर श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा थी और दूसरी ओर उनकी अपनी। अंत में उन्होंने शरणागत की रक्षा को बड़ा धर्म मानते हुए चित्रसेन को अपने साथ ले गईं। घर जाकर उन्होंने पूरी बात अर्जुन को बताई। चित्रसेन अर्जुन का मित्र भी था। अर्जुन ने सुभद्रा को भरोसा दिया कि उनकी प्रतिज्ञा पूरी होगी। इधर नारद जी ने श्री कृष्ण को जाकर बताया कि अर्जुन ने चित्रसेन को शरण दे दी है। भगवान ने कहा, पहले आप अर्जुन को समझाकर देखिए। नारद जी फिर अर्जुन के पास गए, लेकिन अर्जुन ने साफ कह दिया, मैं श्री कृष्ण की शरण में हूं, लेकिन क्षत्रिय धर्म के अनुसार शरणागत की रक्षा मेरा कर्तव्य है। अपनी प्रतिज्ञा छोड़ना तो केवल श्री कृष्ण ही जानते हैं। अब युद्ध तय हो गया। यादव और पांडव सेना के साथ रणभूमि में आ गए। भयानक युद्ध हुआ, लेकिन कोई हार जीत नहीं हुई। अंत में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया और अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र छोड़ा। प्रलय जैसे लक्षण देखकर अर्जुन ने भगवान शिव का स्मरण किया। भगवान शंकर प्रकट हुए और दोनों अस्त्र शांत करा दिए। फिर वे श्री कृष्ण से बोले, प्रभु, आप तो भक्तों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी छोड़ देते हैं। अब इस लीला को यहीं समाप्त कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध रोक दिया, अर्जुन को गले लगाया और चित्रसेन को अभयदान दिया। सब लोग भगवान की जय जयकार करने लगे, लेकिन महर्षि गालव इससे प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने कहा, यह तो मजाक हो गया। उन्होंने क्रोध में कहा कि वे कृष्ण, अर्जुन, सुभद्रा और चित्रसेन को भस्म कर देंगे। जैसे ही उन्होंने जल उठाया, सुभद्रा बोली, अगर मैं श्री कृष्ण की सच्ची भक्त हूं और अर्जुन के प्रति मेरा पतिव्रत धर्म पूर्ण है, तो यह जल आर्ष के हाथ से नीचे न गिरे। वैसा ही हुआ। जल पृथ्वी पर नहीं गिरा। महर्षि गालव लज्जित हो गए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और अपने आश्रम लौट गए। इसके बाद सभी अपने अपने स्थान चले गए। इस प्रकार कृष्ण भगवान की एक लीला की कहानी यहीं पूरी होती है।